और लास्ट 13 ओवर दे गेव अवे जस्ट 60 something runs. 68 I guess. 68. In last 13 overs India gave away just 68 runs और एंड पे मिचेल रहता था, फिलिप्स रहता था, चैपमैन रहता था, सेंटनर रहता था। एंड पे 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 40 balls they bowled without giving a boundary. So excellent recovery by India. And look, हमें लोग बोलते हैं कि जी आप शामी शामी क्यों करते रहते हैं, तो लुक एट शामी एंड पे आके, बुमराह तो एक्सेप्शनल है ठीक है, लेकिन आज शमी ने आके एंड पे जिस तरह से डंडे उड़ाए आपने देख लिया, आपने देख लिया। अभी आखिरी गेंद पे वो गंदा गेंद उससे निकल गया, अपने सर को भी ऐसे कर रहा था, फुल टॉस निकल गई, जाहिर है मशीन तो नहीं है, इंसान है, निकल जाती है फुल टॉस, उस पे छक्का लगा, वरना बिल्कुल एंड पे बांध के रख दिया था। बिल्कुल एंड के ओवरों में सिंगल आ रही है, डबल आ रही है, कोई सिंगल आ गया, कोई पांचवें ओवर में कोई। दोस्तों नमस्कार। पांचवें WC ओडीआई मैच में भारत और न्यूजीलैंड, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए 273 रन 50 ओवर में बना के ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के तरफ से सचिन रविंद्र 75, डेरेल मिशेल 130 रनों के शानदार पारी खेलकर आउट है। भारत के तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी 5 विकेट लिए 273 रन का पीछा करते हुए भारत के ओपनर बल्लेबाज सदी शुरुआत दिलाए। भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 48 ओवर में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भारत की तरफ से विराट कोहली 95 रनों बनाकर शानदार पारी खेलकर आउट हुए। आज उन्होंने 49वां शतक लगाने से चूक गए, जो आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड का बराबर होता। और सुनिए पाकिस्तान मीडिया भारत की। और लास्ट 13 ओवर दे गेव अवे जस्ट 60 something runs. 68 I guess. 68. In last 13 overs India gave away just 68 runs और एंड पे मिचेल रहता था, फिलिप्स रहता था, चैपमैन रहता था, सेंटनर रहता था। एंड पे 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 40 balls they bowled without giving a boundary. So excellent recovery by India. And look, हमें लोग बोलते हैं कि जी आप शामी शामी क्यों करते रहते हैं, तो लुक एट शामी एंड पे आके, बुमराह तो एक्सेप्शनल है ठीक है, लेकिन आज शमी ने आके एंड पे जिस तरह से डंडे उड़ाए आपने देख लिया, आपने देख लिया। अभी आखिरी गेंद पे वो गंदा गेंद उससे निकल गया, अपने सर को भी ऐसे कर रहा था, फुल टॉस निकल गई, जाहिर है मशीन तो नहीं है, इंसान है, निकल जाती है फुल टॉस, उस पे छक्का लगा, वरना बिल्कुल एंड पे बांध के रख दिया था। बिल्कुल एंड के ओवरों में सिंगल आ रही है, डबल आ रही है, कोई सिंगल आ गया, कोई पांचवें ओवर में कोई पैड पे लग के चली गई, कोई इधर लग के चली गई। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि भाईजान ये कोई दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट और एक्सेप्शनल बॉलिंग, स्लो डिलीवरीज भी और लेंथ भी, बिल्कुल फील्ड के मुताबिक बॉलिंग, एक्सेप्शनल बॉलिंग। लुक एट शमी, ही हैज टेकन 5 विकेट्स। कितने मैच बेंच पे बैठा रहा, आज 5वां मैच था वर्ल्ड कप का इंडिया का, तो उसको मौका मिला, वो भी तब मौका मिला कि पांड्या इंजर्ड हुआ है, आपने टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सेट करना था, तो आपने पूरा बॉलर लेके आए हैं। आपको कितनी बार हमने यहां पे बोला, बोल बोल के हमारा गला खुश्क हो गया कि जिस बॉलिंग अटैक में बुमराह होगा, शामी होगा, सिराज होगा, पांड्या भी बीच में अगर हो, तो फिर आप देखें कि कौन उनको इतना, कौन रन्स कौन करेगा। बहुत अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया ने, जो कमबैक किया। और 37वें ओवर में मैंने ट्वीट किया कि जी अब 37 ओवर हो गए हैं, 205 है, 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, आगे क्या होगा। कोई 325 कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, मैंने भी 290 लिखा, लेकिन एक्सीलेंट कमबैक किया। मैंने 260 लिखा था, तो 260 करेंगे। एक्सीलेंट कमबैक, छक्का चौका, तो बस हम फिर बीच में कहीं रह गए हैं सारे बराबर। तो बेहतरीन। बाकी देखें, फील्डिंग आज इंडिया की काफी नाकिस थी। कैच देखे ना, जडेजा अभी जडेजा का पॉइंट पे, मतलब ऐसा कैच वो कभी छोड़ता है यार, 75 आ गया उसका। आज वो रचिन रविंद्रा, वो पता नहीं किसकी दुआएं लेके आया हुआ था, और खैर वो अंपायर ने तो दोनों अंपायर ने पहले एज ही नहीं लगा था, आउट दिया, दूसरा वाला लेग साइड पे था, लेकिन कैच बहुत आसान था।
वहां से देखिए शुरू में भी इंडिया की जो बॉलिंग है इतनी शानदार थी, ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच वाली बॉलिंग चल रही है। 2 के रन रेट से रन दिए हुए हैं और इतना बिल्कुल बांध के रखा हुआ था शुरू में भी, इनिंग्स के शुरू में और इनिंग्स के एंड में बिल्कुल वैसे ही माहौल था। खैर मिचेल बहुत अच्छा खेला जी, इसमें कोई कसूर नहीं है बैट्समैनों का। देवर अमेजिंग। मिचेल एंड तक खड़ा रहा वो और फाइट आउट करता रहा, और एंड पे ही वाज रिफ्यूजिंग सिंगल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको था कि भाई मैं जरा एक आधी आगे फायदा ही हुआ उसका, 10 रन तो है ना। तो जी मोहसिन अली साहब कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली न्यूजीलैंड विल बी वेरी हैप्पी कि ये जो 159 रन की 159 रन की पार्टनरशिप आई, इट कुड हैव बीन ऐसा कैच तो मेरा नहीं ख्याल है कोई गली महल्ले के बाद कहां जडेजा छूट जाता। मतलब आई कांट ब्लेम कि जडेजा ने क्यों छोड़ दिया, मरवा दिया, बट रिजल्ट मतलब अगर जडेजा छोड़ सकता है तो कोई भी छोड़ सकता है। यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। देखें, जडेजा ऐसा कैच छोड़ दे, फिर मिचेल का एक नहीं 2 कैच छूट गए, 2 कैच छूट गए तो 130 आ गया, ये 75 आ गया, 159 की पार्टनरशिप। मेरा जाती ख्याल है, देखें 13-6-78 78 बॉल्स में आखिरी, और आपके पास 6-7 विकेटें पड़ी हुई हो और आप ऑल आउट हो जाए आप, और रन आए 68, यानी कि इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट बाय टीम इंडिया। फिर कंसीडरिंग द फैक्ट यू हैड ओनली 5 बॉलर्स, कुलदीप यादव जो है ही वाज टू अनलकी, मार भी उसको दबा के पड़ी, लेकिन आखिरी ओवर में 2-3 रन दिए एंड पे उसका 2 विकेट ले गया, कमबैक ठीक है। वो वाइट बॉलर है जो 70s में चला गया। देखिए बुमराह 10 ओवर 1 मिनट इन 45 रन 1 विकेट, सिराज 10 ओवर 1 मिनट इन 45 रन 1 विकेट, शमी द पिक ऑफ इंडियन बॉलर्स 10 ओवर 54 रन 5 विकेटें। जडेजा ने भी 48 रन दिए हैं 10 ओवर, इट वाज ओके। सिर्फ कुलदीप को मार पड़ी है। मैं जाती तौर पे समझता हूं इट वुड बी इंडिया फ्रॉम 325 330 इवन 350 टू एटलीस्ट, अगर चले ज्यादा नहीं 50 नहीं 40 रन कम से कम, 40 भी नहीं मानते, 40 रन तो रुके। अगर इतने भी नहीं मानते तो फिर माजरत ही है। 40 रन आराम से रुके। भाईजान आपको आज आपका ओपनर है रोहित शर्मा और गिल, आराम सुकून से देखे आज बहुत अच्छा है। आपकी बैटिंग चेक होगी, आपकी बैटिंग आज मजा आएगा कि टॉप क्लास बॉलिंग है। सेंटनर है, फर्गूसन है, हेनरी है, और फिर बोल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बोल्ट है। फिर देखिए ये फिलिप्स को भी लगाएंगे। आज डैरल मिचेल ने बड़ा 100 मारा, वो भी बड़े दिल से शायद उतरे, बट ये स्कोर जो है इस इंडियन बैटिंग, आज बैटिंग लंबी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने देखे हार्दिक पांड्या नो डाउट वो ऑलराउंडर है, एक पैकेज